हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गिरवाणी क्लासेस। आज का जो अपना टॉपिक है वो है समान रेखाएं या फिर आइसोलाइन। ये टॉपिक इसलिए चूज किया है कि भूगोल में जब भी हम पेपर देते हैं तो कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं जिनमें आइसोलाइन के ऊपर प्रश्न पूछा जाता है। तो समलाइन है क्या या मीके आइसोलाइन क्या है, समान रेखाएं किसे कहते हैं, ये हम थोड़ा समझेंगे। और इसके बाद जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि कोई एक नाम दिया जाता है और उस नाम के साथ में पूछा जाता है कि ये किस रेखा को डिनोट करती है या फिर इसका मतलब क्या है। मोटा मोटा हम समझें तो ये डेफिनेशन दी हुई है कि द आइसोलाइन रिप्रेजेंटेशन इज द मोस्ट यूज्ड मेथड टू विजुअलाइज क्वांटिटेटिव फिनोमिना which occur comprehensively and which values vary continuously in space and they are therefore called continua। यहाँ पे अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो कहता है कि आइसोलाइन एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा हम ये चीज बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी क्वांटिटेटिव फिनोमिना, जो भी संख्यात्मक जो चीजें हैं, उनको हम एक सही तरीके से स्पष्ट कर सकें। इसको साथ में वो कहते हैं कि एक नया वर्ड उन्होंने दिया कि इसे हम कंटिन्यूआ के नाम से भी जानते हैं। तो ये कंटिन्यूआ एक वर्ड आया, इसके साथ ही वो कहते हैं कि ऐसी संख्यात्मक रिप्रेजेंटेशन जो कि जो समान मान को रिप्रेजेंट करती है, इसे हम आइसोलाइन कहते हैं। मोटा मोटा तो सब समझ चुके हुए हैं कि हम तापमान के जो समान जो मेजरमेंट्स हैं उनको, या फिर एयर प्रेशर का जो मेजरमेंट्स है या प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण जिसे हम बोलते हैं, उसका जो मेजरमेंट है उसको हम जब मानते हैं या हम उसे मापते हैं, उनके समान मानों के बिंदुओं को जब हम जोड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, समान रेखा बोलते हैं या फिर आइसोलाइन कहते हैं। एक और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि आइसोलाइन क्या है। तो कहता है कि आइसोलाइंस आर लाइंस विच कनेक्ट पॉइंट्स विद आइडेंटिकल वैल्यूज इनसाइड अ कंटिन्यूम। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, पिछली डेफिनेशन में हमने वर्ड यूज किया था कि आइसोलाइन के लिए एक शब्द और प्रयोग में लाया जाता है जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूआ। उसी का एक दूसरा यहाँ पे रूप लिखा हुआ है, कंटिनम। तो यहाँ पे कहता है कि आइसोलाइन आर लाइंस विच कनेक्ट पॉइंट्स विद आइडेंटिकल वैल्यूज। यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना है, आइडेंटिकल वैल्यूज पे। कि आइसोलाइन क्या है कि ऐसे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं जो कि समान मानों के बिंदुओं को आपस में जोड़ती हैं, उसे हम आइसोलाइन कहते हैं या फिर समान रेखा कहते हैं। सम मीन्स समान, आइसो मीन्स भी क्या होता है, समान, लाइंस मीन्स रेखाएं। तो समान वैल्यूज को जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोलाइंस। साथ ही कहता है कि आइसोलाइंस आर वर्चुअल एंड एब्स्ट्रैक्ट। ये जो रेखाएं हैं बेसिकली ये सब कैसी हैं, वर्चुअल हैं। ऐसा हम पहले भी बात कर चुके थे कि ये जो रेखाएं हैं, इवन जब हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं वो भी धरती पे वो बनी हुई नहीं है, इनको भी हमने बनाया हुआ है। एक काल्पनिक रेखाएं हैं, वर्चुअल लाइंस हैं, सिर्फ ये समझने के लिए कि धरती के किस भाग में कौन सी घटना हो रही है या किस क्षेत्र को हम किस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं। तो आइसोलाइंस को लेकर के भी सेम चीज है कि हम पृथ्वी के कौन कौन से बिंदुओं पर जिसकी भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए हम एयर प्रेशर की बात कर रहे हैं तो, या फिर जिसे हम आइसोबार बोलते हैं, या फिर हम समान तापमान के बिंदुओं की बात कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि राजस्थान के जैसलमेर में मान लो तापमान 43 है जिस भी समय, उसी समय पृथ्वी के और किन किन भागों में इसी तापमान के स्थान है, या फिर राजस्थान में किसी और अन्य स्थान पर इसी तापमान को नोट किया गया है समान समय में। यहाँ पे एक शब्द और मैं जोड़ रहा हूँ कि समान समय में या समान अवधि में समान मेजरमेंट को जोड़ने वाली जो रेखाएं हैं उसे हम बोलते हैं आइसोलाइन। साथ ही वो कहता है कि द ग्रेडियंट आर रिलेटेड टू आइसोलाइंस एंड शो डायरेक्शन ऑफ द बिगेस्ट वैल्यू डिफरेंस एट द स्पेसिफिक पॉइंट। यहाँ पे एक बात और जोड़ता है कि जो भी हम जब आइसोलाइंस बनाते हैं तो उसका जो ग्रेडियंट है, जो प्रवणता है, उसकी जो वैल्यूज ऊपर और जो नीचे जो होती हैं, उनके जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, उनके जो विशेष बिंदु हैं, उनको भी हम इन आइसोलाइन के द्वारा दर्शाने का प्रयास करते हैं। साथ ही कहता है कि ग्रेडियंट्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू आइसोलाइन।
ये जो भी अपने ग्रेडियंट है, जो प्रवणताएं हैं, वो आइसोलाइन के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने एक हल्का सा पिक्चर बना के बताने की कोशिश की है कि मान लीजिए कि आपकी ये रेखा है, यहाँ पे बेसिकली अब जो पिक्चर है वो किसका है, एनुअल रेनफॉल का है, कि अगर हम पूरे ग्लोब में मोटा मोटा अगर देखने की कोशिश करें तो एक समान अवधि में किस किस स्थान पर कितनी वर्षा होती है। मान लीजिए यहाँ पे कहता है कि 42 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पे देखने को मिल रही है किसी एक जगह पे, तो उसी जगह से, सॉरी, उसी वर्षा के मान वाला दूसरा स्थान ग्लोब पर हमें कहाँ कहाँ मिलता है उस समान अवधि में, उसे यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो ये बेसिकली एक प्रकार से वर्चुअल लाइन्स है जो हमें देखने को मिल रही हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, आइसोलाइन के नाम से जानते हैं। क्लियर, ये चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं आइसोथर्म की। तो आइसोथर्म में क्या है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ मैंने लाइंस ऑफ सेम टेम्परेचर, कि पूरे ग्लोब पे, जरूरी नहीं है ग्लोब की बात करें, आप इंडिया की बात भी कर सकते हैं। अगर आप किसी स्थानीय मेजरमेंट की बात करें, मान लीजिए आपने राजस्थान लिया है, उत्तर प्रदेश ले लिया, आप मानना जानना चाहते हैं कि जून के महीने में कितने मतलब 43 डिग्री सेल्सियस तापमान की या 45 डिग्री सेल्सियस तापमान कितने किन किन स्थानों पे हमें देखने को मिलता है, या हम इसे फील करते हैं, तो उसके हमने अगर लाइन वहां पे बनाने की कोशिश की है, उनके डॉट्स को मिलाने की कोशिश की, तो हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा, दैट इज नोन एज आइसोथर्म, जिसे हम बोलते हैं समताप रेखाएं। ये पूरे ग्लोब को लेकर के हैं, तो अपने को एक छोटे छोटे से जो दिखाई दे रहे हैं सर्कल, ये समान तापमान वाले बिंदुओं को दर्शा रहा है। ठीक ऐसे ही यहाँ पे आइसोबार को लेकर के मैंने एक डायग्राम लिया हुआ है। तो आइसोबार क्या है, जिसे हम बोलते हैं समदाब रेखाएं, बार मीन्स प्रेशर, ठीक है, और आइसो मीन्स इक्वल। तो ऐसे स्थान जहां पर हमें समान प्रेशर वाले पॉइंट्स देखने को मिलते हैं, उनको लेकर जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे हम बोलते हैं आइसोबार। तो ये इस प्रकार से कहीं रिप्रेजेंट कर रही है, जैसे आपका कहीं पे हम मानते हैं कि 1000 एच का प्रेशर कहीं पे है, ठीक, या फिर किसी जगह पे 900 एचपी का प्रेशर कहीं है, तो उन रेखा बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोबार के नाम से जानते हैं। तो मोटा मोटा एक समझने वाली बात यहाँ पर रहती है केवल इतनी सी। इन शॉर्ट हम बात करें कि किसी भी तथ्य को या किसी भी चीज के बारे में हम जो जानना चाह रहे हैं, चाहे वो तापमान हो, वर्षा हो, दबाव हो या बाकी चीजें और जैसे भी अभी आगे पढ़ेंगे, उन सब के समान बिंदुओं को मिलाने वाली ये जो रेखाएं हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोलाइन। ओके, अब कौन कौन से आइसोलाइंस हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए, जिन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे जो टॉपिक उठा के लेकर के आए हैं, जो इन शॉर्ट आप समझ में आ सकता है आपको कि आइसोलाइन किसे कहते हैं, एक सिंपल सी लाइन में खत्म हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन जनरली जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आइसोबार क्या है, या फिर समान दाब वाले स्थानों को मिलाने वाली सममान रेखा को किस नाम से जानते हैं। इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको लेकर के अपने यहाँ पे एक छोटा सा टेबल रेडी किया है। तो उस टेबल के में ही इन शॉर्ट थोड़ा जल्दी हो जाएगा, तो उसे अपन यहाँ पे देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि आइसोबार किसे कहते हैं, या जैसे मैंने अभी कहा कि पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों में समान दाब को मिलाने वाले जो रेखाएं हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम जानते हैं आइसोबार के नाम से। जैसे उसमें यहाँ भी लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो वायुमंडलीय दबाव है वो हर स्थान पर जिन जिन स्थानों पर हम माप रहे हैं वो उसे हम बोलते हैं आइसोबार। इसी साथ में कहता है कि अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल डेप्थ अंडर वाटर, पानी के अंदर समान जो गहराई है उन बिंदुओं को मापने वाली जो रेखा है उसे हम किस नाम से जानते हैं, बात। बात मीन्स होता है डेप्थ, डेप्थ मीन्स गहराई। तो समान गहराई को मापने वाली जो रेखाएं हैं, समान रेखाएं हैं, आइसोलाइंस हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोबात। नेक्स्ट है अपना आइसोबैथीथर्म। आइसोबैथीथर्म यहाँ पे कहता है कि डेप्थ ऑफ वाटर विद इक्वल टेम्परेचर, या मैं इसको वापस से कर लेता हूँ, डिवाइड कर दें। आइसो मीन्स समान, बैथी मीन्स डेप्थ और थर्म मीन्स तापमान। तो समान गहराई पर जो तापमान है, समान गहराई वाले बिंदुओं पर जो तापमान है अलग अलग स्थानों पे,
कभी हमने पैसिफिक ओशन के बारे में बात कर रहे हैं, अटलांटिक के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हिंद महासागर की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि हम 1200 मीटर की गहराई पे तापमान कितना होगा, पैसिफिक में, अटलांटिक में, या फिर हिंद महासागर में। तो वो जब लाइन खींची जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, आइसोबैथी थर्म, समान डेप्थ और समान तापमान। इसके बाद एक वर्ड और आता है आइसोचेस्म, अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल रिकरेंस ऑफ ऑराज। ऑराज जैसे आपने पहले भी देखा होगा कि जो रोशनी अपनी होती है, हम मोटा मोटा बोले उषा काल अपन बोल सकते हैं, जो उषा काल का जो समय है अलग अलग स्थानों पर उसको मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोचेस्म के नाम से जानते हैं। क्लियर। आगे हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड आता है अपना आइसोक्रोन। आइसोक्रोन, तो यहाँ पे कहता है लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल टाइम डिस्टेंस। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो हल्का सा मिस्टेक नहीं करना है बिल्कुल भी, कुछ सेम सेम से लगते हैं। तो इक्वल टाइम डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, किसी भी बिंदु से समान समय और दूरी, इनको रिप्रेजेंट करने वाली जो रेखाएं हैं, जैसे कहता है सच एज ट्रांसपोर्टेशन टाइम फॉर पर्टिकुलर पॉइंट। मान लीजिए आप जयपुर से चले और आपको दिल्ली जाना है, तो जयपुर से दिल्ली इतनी डिस्टेंस हुई। ठीक है, आपको जयपुर से अहमदाबाद जाना है या उसके बराबर की कोई और जगह आपने नापी जहाँ पे डिस्टेंस समान है, तो उसको पहुंचने में टाइम कितना लगने वाला है। तो इन रेखाओं को जब हम डिनोट करते हैं या मेंशन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं आइसोक्रोन। नेक्स्ट अपना है आइसोडोपेन, आइसोडेपेन, नॉट डोपेन, आइसोडेपेन, अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। अभी हमने ऊपर जो बात की थी आइसोक्रोन की, तो यहाँ हम बात किसकी कर रहे हैं, आइसो डेपेन की, जिसमें कहता है कि इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यहाँ पे टाइम एंड डिस्टेंस की बात हो रही थी, यहाँ पे बात हो रही है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट की और प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से, फ्रॉम प्रोडक्शन टू मार्केट। जब आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ते हैं, आर्थिक भूगोल जब आप पढ़ते हैं, तो जिस स्थान पर प्रोडक्शन हो रहा है, जिस कंपनी में, मान लीजिए नागपुर में किसी चीज का प्रोडक्शन हुआ और आपको दिल्ली भेजना है, आप नागपुर में प्रोडक्शन है उसे आपको अहमदाबाद भेजना है, या नागपुर में जो प्रोडक्शन है उसे आपको कोलकाता भेजना है। तो इन जगहों में जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की होने वाली है, उसको जब हम लाइन के हिसाब से मेजर करते हैं या हम ये कहें उसको डिनोट करते हैं, दैट इज नोन एज आइसोडेपेन। बेसिकली ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट अपना वर्ड आता है आइसोडोज। यहाँ पे कहता है कि ये आइसोडोज जो लाइन है किसको रिप्रेजेंट करती है, अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। आजकल ये वर्ड बहुत काम में लिया जाता है। तो जो रेडिएशन है, जो विकिरण जो है, विकिरण की जो इंटेंसिटी है, जो तीव्रता है, कि आज कोई भी विकिरण, जैसे आप लोग का वेदर रिपोर्ट पढ़ते होंगे तो वहाँ भी कहता है कि रेडिएशन की कंडीशन ये है, या फिर हम न्यूक्लियर थ्रेट की हम बात करते हैं कई बार, तो वहाँ भी हम रेडिएशन की बातें करते हैं। तो या फिर सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, रेडिएशन है, उनके बारे में बात करते हैं। तो जो विकिरण का जो माप है, अलग अलग बिंदुओं पर या अलग अलग स्थानों पर, अगर हम ये कहें कि अलग अलग बिंदुओं पर, अलग अलग स्थानों पर समान रेडिएशन इंटेंसिटी वाले स्थान कौन कौन से हैं, इसको अगर हमें मापना है, इसको डिनोट करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है, तो इसे हम करेंगे आइसोडोस लाइन के द्वारा। क्लियर। इसके अलावा हम बात करें तो एक और टर्म यूज की जाती है आइसोड्रोसोथर्म। आइसोड्रोसोथर्म, अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल ड्यू पॉइंट। यहाँ पे ध्यान रखना है आइसोड्रोसोथर्म, यहाँ पे एक तरह से ड्रोसो को ड्रॉप करके आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे ड्यू पॉइंट है, ड्यू मीन्स क्या होता है, ओस, तो आप जानते हैं। तो ड्यू मीन्स ओस। तो समान ओस वाले बिंदुओं को या समान ओस वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, आइसोटोथर्म कहलाती है। ओके। नेक्स्ट है अपना आइसोजियोथर्म। जियो मीन्स पृथ्वी, थर्म मीन्स टेम्परेचर। तो लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल मीन टेम्परेचर, पृथ्वी पर जितने भी औसत तापमान वाले स्थान हैं उनको रिप्रेजेंट करने वाली जो रेखा है उसे हम क्या कहते हैं, आइसोजियोथर्म। एक इंपॉर्टेंट लाइन जो जनरली ज्योग्राफी में पूछ ली जाती है, वो क्या है, आइसोग्लॉस। ग्लॉस, ग्लॉस मीन्स क्या होता है, भाषा। इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स जब आप पढ़ते हैं, तो आइसो मीन्स तो हो गया, सफिक्स ओ सॉरी प्रीफिक्स हो गया, मीन्स सेम इक्वल, और ग्लॉस मीन्स लैंग्वेज। तो कहता है लाइन सेपरेटिंग लिंग्विस्टिक फीचर्स,
ऐसे स्थानों को जहाँ पर भाषाई भेद देखने को मिलते हैं। एक समान भाषा को आपने देखा, राजस्थान की बात करें कि मेवाड़ी कहाँ मिल रही है, ढूंढाड़ी कहाँ मिल रही है। अगर इसको हम लाइन के माध्यम से या पॉइंट्स के माध्यम पहले पॉइंट्स बनाएं और उन डॉट्स को हम आपस में मिला दें, तो ये पता लगेगा कि ढूंढाड़ी का क्षेत्र कौन सा है, मारवाड़ी का क्षेत्र कौन सा है, मेवाड़ी का क्षेत्र कौन सा है, अलग अलग। या फिर चाइनीज की जो भाषा है उनका क्षेत्र कौन सा है, हिंदी का क्षेत्र कौन सा है, अलग अलग। तो कुल मिला के इस तरह की जो इस लाइन है उन्हें हम बोलते हैं आइसोग्लॉस। क्लियर। एक नेक्स्ट टर्म आ रहा है आइसोगोनल। ठीक है, गोनल जब भी वर्ड आप यूज करते हैं, समझने वाली बात सिंपल सी है, आपको प्रीफिक्स और सफिक्स ही याद रखने हैं। प्रीफिक्स आपको पता है, आइसो मींस सेम है, गोनल मींस क्या होता है, मैग्नेटिक मींस चुंबक। तो ऐसी लाइन, अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन। डिक्लाइनेशन मींस क्या होता है, ढाल। ठीक है, झुकाव। तो ऐसे स्थान जहां पर समान चुंबकीय ढाल देखने को मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोगोनल कहते हैं। हेलाइन मींस क्या होता है, हेलाइन मींस होता है सैलिनिटी, क्षारीयता, खारापन। तो ऐसे पॉइंट्स, ऐसे स्थान जहां पर हमें समान क्षारीयता देखने को मिलती है, जनरली इसको हम मेजर कहाँ करते हैं, हम इसको मेजर करते हैं जनरली ओशन साइड में। प्रशांत महासागर ले लें, हिंद महासागर ले लें, कोई भी मतलब आपने उठा लिया, और आपने देखना है कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन्स में कौन कौन से पॉइंट्स पे आपको जो है समान सैलिनिटी देखने को मिल रही है। जब आपने मेजर की, तो उसको आप जब रेखा बना के देखेंगे, तो आप कहेंगे सर हमने ये बनाया है, ड्रॉ किया हमने, तो इसे क्या क्या नाम दे रहे हो इसे आप, तो आप कहेंगे सर ये आइसो हेलाइन है। ओके, यहाँ इन बिंदुओं पर जो हमने डॉट्स बनाए हुए हैं, और इन डॉट्स को जो हमने आपस में जोड़ा है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, आइसोहेलाइन बोल रहे हैं। मतलब यहाँ इन सभी स्थानों पर जो क्षारीयता है, क्षारीयता की माप है, वो समान है। नेक्स्ट अपना टर्म आती है वो है आइसोहेल। हेल मीन्स क्या होता है, आइसो पता ही है, हेल मीन्स होता है सूर्य का प्रकाश। क्लियर, सूर्य ताप। तो अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ सनशाइन। पृथ्वी के वो सभी बिंदु, वह सभी स्थान जहां पर समान मात्रा में सनशाइन हमें देखने को मिलता है, जब हम इन बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं, तो वो जो लाइन ड्रॉ होती है उसे हम बोलते हैं आइसोहेल। नेक्स्ट टर्म है आइसोह्यूम। ह्यूम से बहुत सिंपल सा आप याद कर लेंगे, ह्यूम मीन्स ह्यूमिडिटी, और ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता। तो ऐसे स्थान या ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां पर हमें समान ह्यूमिडिटी देखने को मिलती है, समान ह्यूमिडिटी मेजर की जाती है, नोन एज आइसोह्यूम। ओके, नेक्स्ट है अपना आइसोहेट। आइसो हाइट भी बोलते हैं, आइसो हाइट या आइसो हेट। तो ऐसे स्थान या ऐसी लाइन जो कि समान मात्रा के जो प्रेसिपिटेशन है, हमें क्या है कि समान वर्षण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, आइसो हाइट के नाम से जानते हैं। कुछ और है, जिसमें से एक है आइसोनेफ। नेफ मीन्स होता है क्लाउड, या हम बादल कह सकते हैं। तो ऐसे बिंदु, जनरली ये चीजें कहाँ आएंगी, आप नीचे मेजर करेंगे, लेकिन होगा कहाँ पे, एटमोस्फेयर में होंगे। क्लाउड तो एटमोस्फेयर में होते हैं, लेकिन कौन सा क्लाउड हो रहा है, क्लाउड ये आप जब पढ़ेंगे अपन क्लाउड वाला चैप्टर, वहां पर बात करेंगे कौन कौन से क्लाउड होते हैं। तो लेकिन क्लाउड की डेंसिटी क्या है, कौन सा क्लाउड हो रहा है, अभी फिलहाल उस पर बात नहीं कर रहे। तो जो क्लाउड की जो मात्रा है, उस जो वहाँ पे कवर कर रही है उन स्थानों को, उसको हम बोलते हैं आइसोनेफ। तो यहाँ पे नेफ मीन्स क्लाउड आप याद रखेंगे, बस बाकी का आपको याद हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज अगली आ रही है, वो है आइसोपेप्टिक। आइसोपेप्टिक, यहाँ पे वो कहता है कि लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट वेयर आइस बिगन्स फॉर्म एट द सेम टाइम ईच फॉल और विंटर। आइस कब गिरती है, विंटर में गिरती है जनरली। ठीक है, तो वो कहता है कि जो आइस जब गिरना शुरू होती है, हम ये कहते हैं बर्फबारी जब शुरू होती है या बर्फ बनना जब शुरू होता है, तो ऐसे स्थान जहां पर बर्फबारी होना शुरू होती है, ऐसे स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोपेक्टिक कहते हैं। इसके साथ ही अगला वर्ड जो यूज किया था, जो टर्म हम यूज कर रहे हैं, आइसोफेन। बहुत से लोग आइसोफेने बोलते हैं, आइसोफेनी बोलेंगे इसे। तो यहाँ पे कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसमें बायोलॉजिकल ज्योग्राफी या फिर इकोलॉजिकल ज्योग्राफी में इसे पढ़ते हैं कई बार। तो कहता है कि ऐसे लाइन या ऐसे बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जहां पर समान बायोलॉजिकल इवेंट होते हैं, संपन्न होते हैं। अभी बायोलॉजिकल इवेंट क्या है, तो इसने हल्का सा समझाने की कोशिश की है, सच एज क्रॉपिंग या क्रॉप फ्लावरिंग। आपने कोई फसल उगाई, और फसल उगाने के समय उसका जो फ्लावरिंग टाइम है, उसमें पुष्पन का जो समय है, वो किन किन स्थानों पर समान है,
उस लाइन को जो हम ड्रॉ करते हैं उसे हम बोलते हैं आइसोफेन। क्लियर। नेक्स्ट है अपना आइसोप्लेट। यहाँ पे कहता है आइसोप्लेट किस लाइन को अपन बताते हैं कि जहां भी या जिन स्थानों पर एसिडिटी सेम होती है उसे हम बोलते हैं आइसोप्लेट। यहाँ पे कई बार आपने सुना होगा साइंस में अपने टर्म यूज किए एसिड प्रेसिपिटेशन या एसिड रेन। तो एसिड रेन तो जनरली हर जगह होती नहीं है, लेकिन अगर वर्षा के पानी में थोड़ा बहुत एसिडिटी है तो उसको जब हम मेजर करते हैं, ऐसे स्थानों को जब हम जोड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं आइसोप्लेट। नेक्स्ट है आइसोप्लेथ। ओके, तो यहाँ पे कहता है लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑफ इक्वल न्यूमेरिकल वैल्यू सच एज पॉपुलेशन। यहाँ पे हल्का सा समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे कहते हैं ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए ही बताई जा रही है। अपना जनसंख्या हो गया, शिक्षा का बारे में बात कर रहे होते हैं, उन सब चीजों को जब ड्रॉ कर रहे होते हैं तो उसे हम आइसोप्लेथ में डाल देते हैं। एक वर्ड और है जो कि आइसोगोनल से भी रिलेट करती है, आइसोपोर। ये बात है कि कहता है कि जहां भी मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, या हम ये कहें कि जहां चुंबकीय प्रवणता देखने को मिलती है, चुंबकीय ढाल देखने को मिलता है, या उनके, लेकिन वहां पे हमने बात की थी आइसोगोनल में चुंबकीय प्रवणता के बारे में। यहाँ कहता है कि एनुअल चेंज इन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, थोड़ा सा चेंज है। आइसोगोनल में बात की थी हमने कि जो मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन है, जो चुंबकीय प्रवणता है, चुंबकीय ढाल है, वो किस प्रकार का है उसके बारे में बात करते हैं, जबकि आइसोपोर में हम बात करते हैं कि इक्वल एनुअल चेंज इन मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन, कि वार्षिक तौर पर चुंबकीय प्रवणता में क्या परिवर्तन आ रहा है। अगर ऐसे बिंदुओं को मिलाने, ऐसे स्थानों को मिलाने वाली या ऐसे बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोपोर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म है अपनी आइसोस्टेयर। आइसोस्टेयर में कहता है कि जहां पर हम इक्वल एटमॉस्फेरिक डेंसिटी, कि वातावरण का जो घनत्व है उनमें समानता रखने वाले जो स्थान हैं, उन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं आइसोस्टेयर। इसके अलावा कुछ टर्म्स और शेष हैं, उनमें से हम बात करें आइसोटेक। आइसोटेक के बारे में बात करें तो जहां भी स्थान ऐसे हैं जिनमें विंड स्पीड समान है या वायु की जो गति समान गति वाले जो स्थानों को मिलाने वाली रेखा है उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोटेक के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना है, विंड स्पीड, आइसोटेक। इसके अलावा आइसोस्फीयर है, जहां हम बात करता है कि इक्वल मीन समर टेम्परेचर। टेम्परेचर तो बात हो जाएगी, जैसे हमने आइसोथर्म की बात की थी, लेकिन यहाँ बात कर रहा है इक्वल मीन समर टेम्परेचर। वर्ष सॉरी गर्मी के समय में औसत समान तापमान जो डिनोट किए जाते हैं, ऐसे स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइसोथेग्राम से जानते हैं। आइसोथर्म मैंने यहाँ वापस से इसीलिए लिया कि यहाँ पे हम जनरली बात करते हैं आइसोथर्म में इक्वल टेम्परेचर की, जबकि यहाँ हम बात करते हैं ग्रीष्म काल में समान औसत तापमान के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की। नेक्स्ट है अपना आइसोटिम। इसके बारे में हम पहले हल्का फुल्का बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ वापस रिपीट कर रहे हैं। आइसोटिम को बात करते हैं कि इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट फ्रॉम सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। वहां पर जो पहले बात की थी, तो हमने बात की थी कि फैक्ट्री से बनकर के मार्केट तक पहुंचने की बात आई थी। यहाँ पे बात करता है कि जहां से ये रॉ मटेरियल निकाला जा रहा है, ठीक है, उस सोर्स पॉइंट से ट्रांसपोर्ट करके जहां इसको पहुंचाना है, उस लाइन को ड्रॉ करने, सॉरी उस पॉइंट्स को ड्रॉ करने वाली जो रेखा है उसे हम बोलते हैं आइसोटिम। नेक्स्ट है आइसोगोन। वो आइसोगोनल था जब मैग्नेटिक की बात कर रहे थे, यहाँ हम बात कर रहे हैं आइसोगोन की, जहां पर वो कहता है कि सेम विंड डायरेक्शन, ऐसे स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां पर विंड डायरेक्शन या हवा की दिशा सेम है, दैट इज नोन एज आइसोगोन। नेक्स्ट है अपना आइसोचेसल। इसको किसके लिए यूज किया जाता है, तो कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हेल स्टॉर्म। इंपॉर्टेंट वर्ड है, हो सकता है पहले कभी सुना हो ना सुना हो, लेकिन ज्योग्राफी की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल मीन्स क्या होता है, ओला, या ओलावृष्टि, या ओला सॉरी तूफान के साथ में जब ओले पड़ते हैं, तो ऐसे स्थान जहाँ पे समान समयावधि में ओले पड़ते हैं या फिर ओलों के साथ तूफान आते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोशिलास। नेक्स्ट है आइसोब्रॉन्ट। ये क्वेश्चन तो कई बार आ चुका है, कई एग्जाम से पूछा जा चुका है। तो कहता है द लाइन दैट जॉइंट्स पॉइंट्स अलोंग द फ्रंट ऑफ स्टॉर्म। जो तूफान के जो फ्रंट आते हैं, तूफान बनते हैं, जब आपने कभी ज्योग्राफी पढ़ी है तो जब तूफान बनते हैं तो उनका आपने देखा होगा कि जो फ्रंट बन रहे हैं जहाँ पे उनका तूफानों का निर्माण हो रहा है, तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है इसे हम बोलते हैं आइसोब्रॉन्ट। नेक्स्ट है अपना आइसोफोटा। ये तो बहुत सिंपल सा है, समझ में आ जाएगा आपको। आइसोफोटा मीन्स इल्यूमिनेंस, जहाँ रोशनी दिन के 12 बजे का समय है, लेकिन कई बार हम देख रहे हैं कि यहाँ पे रोशनी, चाहे कारण कोई भी हो, इस पर डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं, कहीं रोशनी कम है, मध्यम है, या फिर बहुत अच्छी रोशनी है, तो ऐसे ल्यूमिनेसेंस वाले जो क्षेत्र हैं, रोशनी वाले क्षेत्र हैं,
समान रोशनी वाले क्षेत्र हैं या दृश्यता वाले क्षेत्र हैं, जनरली इस तरह की चीज़ें हम कब देखते हैं, जब कोहरा पड़ता है या बाकी चीज़ें पड़ती हैं, तो नापते हैं भाई इस स्थान पे जो है रोशनी जो दृश्यमान था वो इतना था, दूसरी जगह पे इतना था। तो समान रोशनी वाले स्थानों को मिलाने वाली जो लाइन्स हैं, इन्हें हम बोलते हैं आइसोफोटे। तो आई थिंक इस पूरे टॉपिक में आपको ये समझ में आ गया होगा कि जनरली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पॉइंट्स भी इसमें हमने लिए हैं। कुछ पॉइंट्स या कुछ टर्म्स ऐसी भी यहाँ पे ली गई हैं जो कि शायद पहले आपने ना सुनी हो। तो कुल मिला करके आपको ये लाइन्स लर्न करनी है। ये आपको समझ में आ गया कि लाइन्स आइसोलाइन्स क्या होती हैं। और सबसे अच्छा तरीका है इनको लर्न करने का कि आप इन लाइन्स में प्रीफिक्स और सफिक्स को अलग कर लें। आइसो समान होता है, सबको पता है वैसे। इसका जो सब प्रीफिक्स तो सॉरी सफिक्स वाला हिस्सा है, इसके अगर आपने याद कर लिया तो इजीली आप सब चीज़ें याद कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ये मिस्टेक होना बंद हो जाएगा कि कोई चीज़ पूछी और पूछने के बाद आपको अरे यार ये चीज़ तो इसके लिए था, ये मैंने ये सोच कर आया, तो ये चीज़ें फिर नहीं होंगी। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।